मकई बूटा। ये उन दिनों का वाकया है जब मीठा अपने अब्बा जान के कहने पर सुनारे का काम शुरू कर देता है, क्योंकि ये काम उसके बाप दादा के ज़माने से चलता आ रहा है। लेकिन ये क्या, मीठे ने सोना बेचने के साथ साथ एक और नया काम भी शुरू कर दिया था। मीठा सोना बेचने के अलावा लोगों को सूद पर पैसा देता और वापसी पर उनसे भारी रकम वसूल करता। मीठा गांव का सबसे अमीर कबीर इंसान था, इसलिए गरीब होने की वजह से लोग उससे पैसा सूद पर लेते। मीठे की दुकान पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम चिट्टू था। चिट्टू, जाओ उस्ताद करमू के घर, आज उसकी सूद के साथ रकम जमा करवाने की तारीख है। पर उस्ताद अभी तो 2 दिन पड़े हैं। अबे कमअकल इंसान, आज से उसके दरवाजे पे खड़ा होके उसे खुराक देना शुरू करेंगे तो ही 2 दिन बाद पैसे मिलेंगे ना। पर उस्ताद आपको पता तो है कि वो एक शरीफ इंसान है और टाइम पर पैसे वापस कर देता है, तो फिर उसे तक करने की क्या जरूरत है। अब काम कैसे करना है ये तू मुझे सिखाएगा। तू इतना सा था जितना बत्तख का बच्चा होता है और तेरी नाक बह रही होती थी और तू पजामे में पोटी कर देता था। तब तुझे मैं अपनी दुकान पर लाया और तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब तू मुझे सिखाएगा। उस्ताद ये तो कोई बात नहीं है, आप मुझे अपनी दुकान पर लाए हो तो अपने फायदे के लिए। आप भी तो आप मेरे से डबल लेते हो और खाने में रात की बासी रोटी और पानी से भरी दाल खिलाते हो। तू शुक्र अदा कर के तुझे पानी वाली दाल मिल जाती है, वरना जिस तरह की तेरी शक्ल है तुझे जूते और चांटे ही मिले। अब ज्यादा बहस मत कर, जा उस्ताद करमू के घर और जाकर उसके सर हो जा। अगर आज पैसे ले आए तो रात अच्छा खाना खिलाऊंगा। उस्ताद दिल खुश कर दिया तुमने, मैं पूरी कोशिश करूंगा उससे पैसे लेने की। ये कहकर चिट्टू उस्ताद करमू के घर आया और उसका दरवाजा बजाया तो उस्ताद करमू ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ चिट्टू, आज खैर से आए हो। उस्ताद करमू, आज आपकी सूद के साथ रकम जमा करवाने की तारीख है, आप अपनी रकम जमा करवा दो। ये सुनकर उस्ताद करमू बोला, तू पागल तो नहीं है या मुझे पागल बना रहा है? अभी 2 दिन पड़े हैं रकम जमा करवाने में और तू 2 दिन पहले ही मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। उस्ताद करमू, 2 दिन पहले ही जमा करवा दो पैसे, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे आज अच्छा खाने को मिल जाएगा। चिट्टू, अगर खाना खाना है तो 100 बिस्मिल्लाह मेरे घर से खा ले, लेकिन रकम टाइम पर ही मिलेगी। इतने में उसी गांव का एक गरीब लड़का वहां से गुजर रहा था तो उसने चिट्टू से कहा, चिट्टू भाई, उस्ताद मीठा दुकान पर है। हाँ, वो दुकान पर ही है, आपको कोई काम है उनसे? हाँ भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रकम की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं मीठे भाई के पास जा रहा हूँ। ये सुनकर उस्ताद करमू बोला, बेटा, आपको पैसों की इतनी क्या जरूरत है? और मेरा मशवरा तो ये है कि आप उससे पैसे मत लो, क्योंकि वो पैसे देकर बहुत ज्यादा सूद लेता है। पर अंकल, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनके लिए पैसे चाहिए। मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं ज्यादा पैसे भी वापस कर दूंगा। ठीक है बेटा, अगर ये बात है तो फिर आपको पैसे ले लेने चाहिए। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला गया और मीठे की दुकान पर पहुँचा। मीठा भाई, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 10,000 रुपए दे दे, कुछ दिनों में आपको वापस कर दूंगा। ये सुनकर मीठा खुश हो गया और सोचने लगा, इसकी माँ की तबीयत खराब है, इसका मतलब ये मेरे से भारी सूद पर पैसे ले लेगा। यही तो दिन होते हैं कमाने वाले। फिर मीठा बोला, देखो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम पहले कोई बंदा मेरे गाँव का लेकर आओ, वो तुम्हारी गारंटी देगा, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। भाई, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, मेरे पास गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये सोने का कड़ा है मेरी माँ का, ये आप अपने पास रख लो और मुझे 10,000 रुपए दे दो, फिर मैं कुछ दिनों बाद आपको 10,000 रुपए देकर ये कड़ा वापस ले लूंगा। ये देखकर मीठा बहुत खुश हो गया और फौरन कड़ा पकड़ लिया और बोला, हाँ ठीक है, अब कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, तुम ये 10,000 रुपए लो और जब तुम्हारा दिल करे मुझे 20,000 रुपए देना और ये कड़ा वापस ले जाना। भाई, 20,000 तो बहुत ज्यादा है,
ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी तुम्हारी माँ के साथ? उसके लिए तुम 10,000 रुपए भी ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है भाई, अब मुझे जरूरत है इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। आपको 20,000 रुपए देकर वापस ले लूंगा। फिर बिट्टू ने उससे 10,000 रुपए लिए और वहाँ से चला गया। तो मीठे का मुलाजिम बोला, उस्ताद तुम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तबीयत उसकी माँ की खराब है और तकलीफ तुझे हो रही है। उसको पैसों की जरूरत थी, वो ले गया। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं दिए उसे पैसे। फिर कुछ दिनों बाद बिट्टू अपनी माँ के पास बैठा था। माँ, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हो गई हो। बेटा, जिस माँ का तो जैसा बेटा हो उसे कुछ नहीं हो सकता। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। अब तो मालिक का शुक्र है सारी फसल भी तैयार हो गई है। मैं आज मीठे के पास जाकर उसे याद करवा देता हूँ कि मैं कुछ दिनों बाद उसे पैसे देकर आपका कड़ा वापस ले आऊंगा। फिर बिट्टू मीठे के पास गया और उससे कहा, मीठे भाई, कुछ दिनों में मेरे पास पैसे आ जाएंगे, फिर मैं आपसे आकर अपना कड़ा वापस ले जाऊंगा। सॉरी भाई, आपका टाइम खत्म हो गया है। कल आपका आखिरी दिन है। अगर आप कल पैसे जमा ना करवा सके तो आपको कड़े नहीं मिलेंगे। भाई, ये तो बहुत गलत बात है। अभी तो 5 दिन ही हुए हैं। भाई, ये मेरा कारोबार है और मेरा कारोबार ऐसा ही है। फिर बिट्टू बहुत परेशान हुआ और उस्ताद करमू के पास पहुंचा और उसे सारा माजरा बताया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बंदा ठीक नहीं है। अंकल, आप ठीक कह रहे हो। आप मुझे 30,000 रुपए दे दो। मेरी फसल तैयार हो गई है, मैं उसे बेचकर आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा, तुम्हारी फसल तैयार हो गई है, मुझे दिखाओ। फिर बिट्टू उस्ताद करमू के साथ उसकी फसल पर आया। वाह बिट्टू, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी है और कसम से ये जमीन तो सोना उगलती है। हाँ, मेरी जमीन सोना उगलती है। ठीक है बेटा, मेरे से 30,000 रुपए ले लो और फसल बेचकर मुझे वापस कर देना। बिट्टू बहुत खुश हुआ और पैसे लेकर मीठे के पास पहुंचा। ये अपने 30,000 रुपए पकड़ो और मेरे कड़े वापस करो। अब मेरी जमीन सोना उगलती है। ये सुनकर मीठा सोचने लगा, ये क्या इसकी जमीन से सोना निकल रहा है? अगर मैं इसकी जमीन खरीद लूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मुझे ये जमीन किसी भी कीमत पर खरीदनी है। फिर मीठे ने बिट्टू को कहा, भाई तुम अपना कड़ा ले लो और अपनी सोना उगलने वाली जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, मैं नहीं बेचूंगा। भाई तुम मुझसे ये सारा सोना और मेरा सारा पैसा ले लो और मुझे अपनी सोना उगने वाली जमीन बेच दो। बिट्टू ये सुनकर सोचने लगा कि ये मेरी जमीन के बदले मुझे इतना सोना और पैसा क्यों दे रहा है। फिर बिट्टू बोला, ठीक है भाई, मुझे सोना मंजूर है। ये सुनकर मीठा खुश हो गया और उसकी दुकान का सारा सोना और सारे पैसे ले लिए और मीठा बिट्टू के साथ उसकी जमीन पर आया और कहा, भाई ये है फसल। भाई सोना कहाँ है? भाई ये जो फसल उगी है यही तो सोना है। तू पागल तो नहीं हो गया? ये गंदी फसल कहाँ से सोना हो गई? मैं तो इसे ही सोना कहता हूँ। मुझे ये सोना नहीं चाहिए, तू अपने पास रख और मेरा सारा सोना और पैसा वापस कर। वो तो मेरे बैंक में जमा करवा दिए हैं और मैंने तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं बेची अपनी जमीन। अब मीठा अपनी सारी जमा पूंजी बिट्टू को दे बैठा था और अब उसके पास पछतावे के सिवा कुछ ना था। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मीठे के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। शुक्रिया।